हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। आज हम साइंस और एनवायरनमेंट के 15 एमसीक्यूज करने वाले हैं। जैसा कि लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि हम रिप्रोडक्शन और हार्मोनल एंडोक्राइन सिस्टम से क्वेश्चन करेंगे। आज रिप्रोडक्शन के ही क्वेश्चन करेंगे हम। 10 क्वेश्चन रिप्रोडक्शन से हैं, 5 हमारे एनवायरनमेंट से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम के क्वेश्चन मतलब हॉर्मोन्स वाले, प्लांट एंड एनिमल हार्मोन वाले नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ही करेंगे। द पीरियड एट विच एन ऑर्गेनिज्म अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड, जस्ट जब कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन कर लेता है वो पीरियड क्या कहलाता है? प्यूबर्टी। इसका आंसर क्या होगा? प्यूबर्टी। देखिए क्या होता है, जो हमारे कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके लाइफ के डिफरेंट फेजेस होते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव एज होती है जब आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फुली डेवलप नहीं हुए होते। फिर आपकी रिप्रोडक्टिव एज होती है जब आपकी सेक्स सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स पूरी मैच्योर हो जाती हैं। देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव, कुछ ऑर्गेनिज्म एक एज के बाद रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। वो सारे फेजेस ऑफ लाइफ है। जो रिप्रोडक्शन है वो प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होती है। ये एज ह्यूमंस में 10 to 13 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन गर्ल एंड बॉयज, ये जो एज है प्यूबर्टी की वो आती है अराउंड 10 to 13 ईयर्स की एज में। इसका आंसर क्या होगा हमारा? ए। सेकंड है एनिमोफिलस फ्लावर्स है। इसके 4 ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहले आपको एनिमोफाइल पता होना चाहिए क्या है। एनिमोफाइल ही पता होना चाहिए क्या है। देखो आपकी डिफरेंट टाइप की आपकी पोलिनेशन होती है। पोलिनेशन मतलब आपका पोलन ग्रेन जो ट्रांसफर होंगे स्टिग्मा पे, ओवरी पे, तो वो ट्रांसफर होने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोफाइली होता है, एनिमोफाइली होता है जो विंड से पोलन ट्रांसफर करे। अब विंड से पोलन ट्रांसफर करने हैं, ध्यान दीजिए, विंड से पोलन ट्रांसफर करने हैं तो आपको किसी चीज को अट्रैक्ट नहीं करना, इंसेक्ट्स को एक्सेट्रा को अट्रैक्ट नहीं करना। बट क्या है, जो विंड में पोलन है उसे कैच करना है। कैच करने के लिए जो स्टिग्मा होता है वो लार्ज और फेदरी होना चाहिए ताकि जो उड़ते हुए पोलन है उनको कैप्चर कर पाए। गेटिंग माय पॉइंट? उनको कैप्चर तभी कर पाएंगे ना जब आपका स्टिग्मा क्या होगा? आपका बड़ा होगा जो कैप्चर कर पाएगा। उसमें फेदर लाइक आपके फिलामेंट्स होंगे जो कैप्चर कर पाएंगे जो आपका हवा में क्या है? पोलन प्रेजेंट है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो इस चीज को? कि आपका अकॉर्डिंग टू कैसी पोलिनेशन है, आपके फ्लावर का साइज, आपके स्टिग्मा का साइज, आपके पोलन ग्रेन का साइज, शेप उस पर डिपेंड करती है। जैसे इंसेक्ट्स वाला है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए आपको कलरफुल फ्लावर्स चाहिए, तो आपके जो पेटल्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाए पोलिनेशन के लिए। वो फ्लावर्स जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाएंगे, हाँ जी, उनके क्या होंगे? बड़े फ्लावर्स होंगे, कलरफुल फ्लावर्स होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? डिपेंडिंग ऑन द वे द प्लांट डू पोलिनेशन, उनके फ्लावर्स का साइज, उनके पोलन ग्रेन का, उनके स्टिग्मा का साइज डिफरेंट होता है। और एनिमोफाइली जो विंड बेस्ड है उसका क्या होगा? हाँ जी, उसका क्या होगा? लार्ज एंड फेदरी स्टिग्मा। आंसर क्या होना चाहिए? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। During pregnancy, the corpus luteum continues to grow and produce large amount of estrogen and progesterone. फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी। हाँ जी, कॉर्पस ल्यूटियम जब आपके फॉलिकल क्या कर देते हैं, जो आपका मैच्योर फॉलिकल है उससे ओव्यूल निकल जाता है तो आपका क्या बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम। लेकिन टाइम के साथ ये क्या होता है? ये डीजेनरेट होता है। हाँ जी, लार्ज नहीं होता, ये डीजेनरेट होता है। और टाइम के साथ प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की जो प्रोडक्शन है वो क्या होती जाती है? कम होती जाएगी। वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा इसका? हाँ जी, गलत होगा फर्स्ट। सेकंड, एलएच इज सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। नहीं बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है। कौन करती है? एंटीरियर पिट्यूटरी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत होगी। मेंस्ट्रुएशनल साइकिल सीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये बिल्कुल ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम आपकी मेंस्ट्रुएशनल साइकिल है, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल बंद हो जाती है, रुक जाती है प्रेगनेंसी के टाइम। तो आंसर क्या होगा इसका? इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट में हाँ जी 1 and 2 आपका इनकरेक्ट होगा कि नहीं? आपका आंसर क्या होगा? 1 and 2 आर इनकरेक्ट। गॉट दिस और नॉट? क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान देना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हम मिस कर जाते हैं
कि एंटीरियर पिट्यूटरी से हो रहा है या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हो रहा है, इन चीजों को ध्यान में हमेशा रखना है, क्योंकि यही चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और वो छोटी छोटी गलतियां ही आपको आपके लिए हिंड्रेंस बनेंगी। फाइन, चलिए नेक्स्ट है, कुछ टर्म्स गिवन है, उनकी मीनिंग क्या होंगे। तो देखिए, पार्ट्यूरेशन, पार्ट्यूरेशन क्या है आपका, हाँ जी, डिलीवरी ऑफ द बेबी फ्रॉम यूट्रस। जेस्टेशन पीरियड होता है आपका, जेस्टेशन पीरियड, हाँ जी, ड्यूरेशन बिटवीन प्रेगनेंसी एंड बर्थ, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड। ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ग्रेफिन फोलिक्यूल एंड इम्प्लांटेशन, मतलब अटैचमेंट ऑफ द जाइगोट टू द यूट्रस। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की सबसे आउटर वॉल, सबसे बाहर वाली जो है क्या होती है, एंडोमेट्रियम। अब देखो, ए का 4, ए का 4, तो मतलब ये तो कैंसिल ही हो गए, बी का 3, ठीक है, सी का 1, डी का 2, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इसका, सी आंसर होना चाहिए। आपका आंसर क्या होगा इसका, सी आंसर होना चाहिए। मीन्स क्या है आपकी, ये डेफिनेशन हम मैच करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, द प्लांट विच प्रोपगेट विद द हेल्प ऑफ इट्स लीफ। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसमें क्या होते हैं, प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो जो डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, वेजिटेटिव का मतलब रूट, स्टेम, लीव्स, उनसे भी पूरा प्लांट ग्रो कर सकता है, और ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाती है। कुछ प्लांट्स लाइक आपका पोटैटो है, पोटैटो स्टेम से ग्रो कर सकता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसके साथ कर सकता है, स्टेम के साथ कर सकता है। सेम वे में कुछ जैसे आपका जो है, हाँ जी, स्वीट पोटैटो हो गया, वो किससे कर सकता है, आपका रूट से ग्रो हो सकता है। इसी तरीके से कुछ प्लांट्स ना आपके लीव से भी कंप्लीटली ग्रो हो सकते हैं, और उसका हमेशा एग्जांपल दिया जाता है ब्रायोफाइलम। उसका एग्जांपल क्या दिया जाता है, ब्रायोफाइलम। फाइन, एनी इश्यू विद दिस, तो आंसर क्या होगा इसका, हाँ जी, आई थिंक बाय मिस्टेक ही है, इसका आंसर डी आना चाहिए। इट्स टाइपिंग एरर, इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लार्ज इलोंगेटेड सेल्स दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म आर। देखो, कुछ सेल्स होती हैं जिनसे स्पर्म डेवलप होता है, ठीक है। कुछ आपकी जो है, कुछ सेल्स होती हैं जो उस स्पर्म को डेवलपमेंट में, मतलब मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। वो सेल्स कौन सी होती हैं आपकी, सर्टोली सेल। हाँ जी, वो कौन सी सेल होती है, सर्टोली। प्राइमरी जर्म सेल फाइनली स्पर्म में डेवलप होती है। ये किस में डेवलप होती है, स्पर्म, गेटिंग अ पॉइंट, स्पर्म में। लाइडिंग सेल्स आपकी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है, जो हार्मोन नहीं होता टेस्टोस्टेरोन, वो कौन सी सेल प्रोड्यूस करती है आपकी, हाँ जी, लाइडिंग सेल्स आपकी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगी। तो आपका यहां आंसर क्या होगा, बी, सर्टोली सेल। द इसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर्स आर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन से इसेंशियल पार्ट हैं फ्लावर के, देखो 4 होते हैं वॉल्स। एक होता है आपका कोरोला, एक होता है काइलेक्स। काइलेक्स और कोरोला आपका सेपल्स और पेटल्स। मेन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है एंड्रोशियम एंड गायमेशियम। एंड्रोशियम जिसमें मेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, मेल गैमेट मतलब आपका, हाँ जी, पोलन प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, पोलन। गायनोशियम आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब, हाँ जी, जिसमें जो ओव्यूल प्रोड्यूस करेगा, जो ओव्यूल प्रोड्यूस करेगा। इसमें क्या होता है आपका, हाँ जी, स्टिग्मा होगा, ओवरी होगा, स्टाइल होगा, जो फिलामेंट होगा, मतलब जो ज्वाइन करेगा आपका स्टाइल किसको, स्टिग्मा को ओवरी से। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी, नेक्स्ट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। चलिए करते हैं हम। हाँ जी,
सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस गैमेट्स विच आर डायप्लॉइड। देखो सेक्स ऑर्गन्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो सेल हैप्लॉइड होती है। वो सेल्स क्या होती है? हैप्लॉइड सेल्स होती है। डायप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल में क्या फर्क होता है? डायप्लॉइड में क्या होता है, आपके जो क्रोमोसोम का सेट होता है वो 2n नंबर क्रोमोसोम का सेट होता है। हैप्लॉइड में क्या होता है? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का सेट होता है, मतलब एक सिंगल सेट होता है। क्या? एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। जो आपके ओवम और स्पर्म होते हैं उनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट्स गैमेट फॉर्मेशन। सर्जिकल मेथड होता है आपका वेस्कोटोमी एंड ट्यूबिकोटोमी, मतलब आपका जो है फ्लोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है या वासा डिफरेंसा को काट के उसे फोल्ड कर दिया जाता है। यहां ये ध्यान रखने वाली बात है, गैमेट प्रोड्यूस होते हैं बट वो क्या है, अपनी स्पेसिफाइड लोकेशन पे नहीं पहुंच पाते, मतलब स्पर्म रिलीज नहीं होगा, ओवम रिलीज नहीं होगा। किस चीज के लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। प्रोड्यूस तो होते हैं, वो रिलीज नहीं होते। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट भी आपका क्या है? हाँ जी, ये आपका क्या है? गलत हो गई है। ईस्ट प्रोड्यूसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन होता है कि आपका जो सेल है एक से ज्यादा सेल्स में डिवाइड, दो से ज्यादा सेल्स में डिवाइड होगी है और वो मैच्योर एडल्ट में बन जाएगी। ईस्ट जो है बडिंग से आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। किससे करता है? बडिंग से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ना कि मल्टीपल फ्यूजन से। इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई एंड स्मूथ पोलन। नहीं, ड्राई और स्मूथ पोलन होंगे तो वो उनके पैरों पे चिपकेंगे ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? उनके जो शेप होती है स्पाइनी पोलन्स होते हैं, स्मूथ नहीं होते। वो चिपकने चाहिए ना, उनके उनके पैरों पे चिपकने चाहिए कि नहीं चिपकने चाहिए? नहीं चिपकेंगे तो सीधी सी बात है जो इंसेक्ट्स हैं या बर्ड्स हैं वो उसे कैरी कैसे कर पाएंगे? और मैंने पहले भी बोला है आज के लेक्चर में कि आपका शेप, साइज पोलन की, स्टिग्मा की, वो डिपेंड करेगी कि पोलिनेशन किस टाइप की है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपका आंसर इसका क्या होगा? चारों ही गलत है। ये तो आपका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिनगैमी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। सिनगैमी होती है, सिनगैमी मतलब गैमेट्स का मिलना। जब गैमेट्स मिलेंगे, स्पर्म और ओवम मिलेंगे, तो वो क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे? जाइगोट। वो क्या बनाएंगे? जाइगोट। आपका आंसर क्या होगा? सी। आपका आंसर क्या होगा? सी। एंड्रोजन प्रोडक्शन इज रेगुलेटेड बाय, हाँ जी, एंड्रोजन होते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन, जो आपके स्टेरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं मेल और फीमेल्स में। अब ये किससे, कौन कंट्रोल करता है इनकी प्रोडक्शन? ACTH, पिट्यूटरी हार्मोन है ये। ACTH आपका क्या है? पिट्यूटरी, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन कंट्रोल करता है, ACTH कंट्रोल करता है आपका एंड्रोजन की प्रोडक्शन। किसकी? एंड्रोजन की प्रोडक्शन कौन कंट्रोल करता है? ACTH, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फाइन, चलिए अब आ जाते हैं हम हमारे एनवायरमेंट के क्वेश्चंस पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन, इट इज कॉज्ड बाय आर्टिफिशियल लाइट। ठीक है, क्योंकि जो है आपका जो लाइट पोल्यूशन है वो सिर्फ एंड सिर्फ आर्टिफिशियल लाइट से ही प्रोड्यूस होता है। ब्लू लाइट यूज्ड फॉर डिस्प्ले इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आर नो हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। ऑब्वियसली कोई भी आर्टिफिशियल लाइट है उसका इम्पैक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ पे। स्लीप साइकिल पे डिफरेंसेस आते हैं, आपके साइकिक इम्पैक्ट होते हैं, बॉडी अडेप्ट कर लेती है। लेकिन लाइट पोल्यूशन का मतलब है जो अनवांटेड लाइट है, नेचुरल लाइट से अनवांटेड, वो देखो सीधी सी बात है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ साइकिल ना अकॉर्डिंग टू द नेचुरल साइकिल ऑफ लाइट अडेप्टेड होती है। चाहे वो नॉक्टर्नल है, चाहे वो डायूरेनल है, मतलब दिन में काम करने वाले हैं, वो नाइट और डे की जो साइकिल है उस पर डिपेंड करता है। और लाइट पोल्यूशन मतलब क्या करता है? उस साइकिल को तोड़ देता है। लाइट पोल्यूशन से वो साइकिल टूट जाती है। समझो इस चीज को। इसके कारण ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। स्काई ग्लो इज फॉर्म ऑफ लाइट पोल्यूशन, बिल्कुल ठीक है। अब आप कहोगे सर ये स्काई ग्लो क्या है? देखो क्या होता है,
जो स्पेशली सिटीज है और बड़ी सिटीज है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, उनमें क्या होता है, लाइट के कारण अक्यूमुलेशन ऑफ लाइट, लाइट जलती रहती है, तो एक लेयर ऑफ लाइट ग्लो करती रहती है ओवर ए सिटी और अर्बन एरिया। अर्बन एरिया और सिटी के ऊपर क्या है, एक लाइट परमानेंटली ग्लो करती रहेगी, वो लेयर दिखेगी आपको, उस लेयर को स्काई ग्लो बुलाते हैं। समझो इस चीज को। वो क्या है, आपकी स्टार्स और इसकी लाइट माइनस कर दो, आपकी एक लाइट, और ये किसके कारण होती है, स्कैटरिंग और डिस्पर्शन ऑफ आर्टिफिशियल लाइट, उसके कारण आपकी पूरी एक लेयर ऑफ लाइट ग्लोइंग दिखती है अर्बन एरियाज के ऊपर, उसे स्काई ग्लो बुलाते हैं हम। अब वो स्काई ग्लो क्या है, लाइट पोल्यूशन की फॉर्म है। तो आंसर क्या होगा, 1 एंड 3। आपका आंसर क्या होना चाहिए, यहां बी आंसर होना चाहिए। यहां आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। मतलब आपका फर्स्ट एंड 3 आर्टिफिशियल लाइट कोज करती है लाइट पोल्यूशन, एंड स्काई ग्लो लाइट पोल्यूशन है। सेकंड आपका गलत होगी स्टेटमेंट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द बायो अक्यूमुलेशन। आपको 4 ऑप्शन गिवन है। increase concentration of substance such as toxic chemical in tissue of organism at successive higher levels in food chain। ये क्या होता है, सक्सेसिव हायर चेन वाला क्या कहलाता है, बायो मैग्निफिकेशन। ये क्या कहलाता है आपका, बायो मैग्निफिकेशन, ना कि बायो अक्यूमुलेशन। इंक्रीज ऑफ कंटेमिनेट कंसंट्रेशन इन ऑर्गेनिज्म फॉलोइंग अपटेक फ्रॉम एम्बिएंट एनवायरमेंट पोल्यूशन। ये ठीक होगा कि इंक्रीज ऑफ कंटेमिनेंट, जो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल कंटेमिनेंट है, वो कंटिन्यूसली एक ऑर्गेनिज्म में लाइफ थ्रू आउट इट्स लाइफ वो जमा होता रहेगा कंटिन्यूसली, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज बायो अक्यूमुलेशन। आंसर आपका बी होना चाहिए। देखते हैं, बी आपका आंसर है इसका। हाँ जी, बायो अक्यूमुलेशन है। लाइफ टाइम में जो है एक ऑर्गेनिज्म कंटेमिनेंट्स होते हैं उसको जमा करता रहता है। मेनली ये ना एडिपोज टिश्यू वगैरह में, लीवर वगैरह में इकट्ठे होते रहते हैं, स्पेशली नॉन बायोडिग्रेडेबल कंटेमिनेंट्स। इसका आंसर क्या होगा आपका, हाँ जी, इसका आंसर होगा बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स मतलब आपका जो नाइट्रोजन है N2 है, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करना आपकी, हाँ जी, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करना आपकी प्रोसेस होती है किस चीज की, नाइट्रोजन फिक्सेशन। बिल्कुल ठीक है, नाइट्रेट्स में, इसमें डिफरेंट नाइट्रिफिकेशन और वो सारी प्रोसेसेस होती हैं। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड है, ड्यूरिंग द लाइट नाइट्रोजन फिक्सेशन ओकर। लाइटनिंग, देखो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग एक नेचुरल फिनोमेना है जो आपका कन्वर्ट करता है आपका N2 को अमोनिया में, ये फिक्सेशन में हेल्प करता है। इसका मतलब आपकी दोनों स्टेटमेंट ही ठीक है। आपकी दोनों स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। It refers to amount of oxygen consumed in all organic matter in 1 liter of water. In 1 liter of water were oxidized by bacteria. Second है आपका, the aerobic microbe during the biological treatment of sewage decrease the amount of BOD. ये ठीक है। The greater is the BOD of the waste water, less is polluting potential। नहीं, ये गलत है। आपकी पहली दो स्टेटमेंट ठीक है। आपकी पहली दो स्टेटमेंट क्या है कि बीओडी क्या होता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज। जो ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए किसी भी कंटेमिनेटेड वाटर में, वो बीओडी कहलाती है। द एरोबिक माइक्रोब ड्यूरिंग द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या करते हैं, बीओडी अमाउंट को, ऑक्सीजन जितनी चाहिए उसको कम कर देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं, तो उसके कारण बीओडी कम आ जाती है। थर्ड क्या है, द ग्रेटर इज बीओडी ऑफ द वेस्ट लेस। जितना ग्रेटर बीओडी होगा उतना ज्यादा पोल्यूटिंग होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। आपका आंसर क्या होगा, 1 and 2। 15th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैव लॉन्च्ड क्लीन सी कैंपेन। इसका आंसर है आपका यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP का प्रोग्राम है ये, जिसके तहत आपका क्या है,
क्लीन सी कैंपेन चला गया है जो आपकी ब्लू इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, आपके जो ओशनिक या बोलो मैराइन इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करता है, उसको क्लीन रखने, कोस्टल एरियाज को क्लीन रखने के लिए यूएनईपी ने प्रोग्राम चलाया है। चलिए यहाँ हमारा सेशन खत्म होता है। नेक्स्ट उसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम करेंगे, हार्मोनल सिस्टम करेंगे। फाइन, चलिए, थैंक यू सो मच।